नमस्कार मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 मॉडल पेपर डायरेक्शन दे रखा है 1 से 5। पहले अनसीन पैसेज को अपन पढ़ते हैं, उसके बाद उन सवालों के जवाब देते हैं। इफ़ यू कैन बलीव यू कैन, यू कैन। इफ़ यू बलीव यू कांट, यू कांट। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं कोई भी काम। अगर आपको ये विश्वास है कि मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते। Think negatively and you will get a negative result because your thoughts creates a negative atmosphere which is hospitable to negative result। अगर आप नेगेटिव विचारधारा अपने दिमाग में, दिल में रखते हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही जाएगा, क्योंकि आपका जो आस पड़ोस का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा नेगेटिव हो जाता है। ऑन द कंट्री, दूसरी तरफ, थिंक पॉजिटिवली एंड यू क्रिएट ए पॉजिटिव एटमॉस्फेयर विच मैक्स पॉजिटिव रिजल्ट इन सर्टेनली। दूसरी तरफ अगर कोई इंसान विचारधारा, अगर उसकी सकारात्मक विचार है उसके, तो उसका जो वातावरण है वो पूरा सकारात्मक रहता है और इसका फ़ायदा क्या होता है, जो उसका रिजल्ट है वो भी सकारात्मक मिलता है किसी भी काम में। ठीक है, ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा उसमें बनी रहती है। द कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग, स्पीक होपफुली अबाउट एवरीथिंग। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो हमेशा एक आशावान बने रहना होगा, यानी आशावान रूप में आपको सोचना होगा। ठीक है, देन फीड योर माइंड विद गुड नर्सिंग होलसेल थॉट। और ऐसे ही उत्साहपूर्वक, आशापूर्वक सोचते हुए अपने माइंड को ऐसा ही पोषण करना होगा। पोषण देने का मतलब है कि सकारात्मक ऊर्जा से है। आगे ले लेता हूँ। कीप गुड कंपनी फ्रेंड्स हु आर ऑप्टिमिस्ट। और कहते हैं कि अगर आपको सकारात्मक रहना है तो ऐसे लोगों का सहारा लेना होगा जो आशावादी है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। रीड स्क्रिप्चर विच विल कास्ट अवे द नेगेटिव थॉट्स। लास्टली, प्रे ग्रेट डील ऑन काउंट द ब्लेसिंग टू द गॉड हैज़ गिवन यू। भगवान ने जो दिया है उस पर आपको विश्वास करना है और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स को दूर करने का यही इलाज है। दस यू कैन ओवरकम नेगेटिव थॉट ऑफ फेलियर एंड कल्टिवेट पॉजिटिव थॉट ऑफ सक्सेस। इसी तरीके से आप नेगेटिव विचारों को, जो नकारात्मक विचार है उनको हटा सकते हैं और तदुपरांत आप सकारात्मक विचार से या सकारात्मक विचारों को लेकर इस आधार पर आप सक्सेस हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट और जो पॉजिटिव थॉट है उनका कंपैरिजन इस पैसेज में दिया है। अब अपन क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। आगे देखो, इफ़ यू वांट टू कल्टिवेट पॉजिटिव थिंकिंग यू शुड थिंक एंड स्पीक होपफुली। ये अपन ने सीधा सा पैसेज में पढ़ा है। द पैसेज इज ऑन, पैसेज किसके बारे में? ऑप्टिमिज्म, आशावाद के बारे में है। आई एम इल येट कम टू द कॉलेज। फिर भी मैं कॉलेज है, या कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, तो येट सूटेबल बैठेगा। आगे देखो, 4 नंबर सवाल है, थिंक नेगेटिवली एंड यू विल गेट। अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट? नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ही अप्लाइड। अब देखो यहाँ रिफ्लेक्सिव डालना आपको। रिफ्लेक्सिव तो ही के लिए क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ हो जाएगा। आगे ले लेते पोइम। पोइम में देखो पहला जो सवाल है वो कह रहा है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? तो अपन पोइम की तरफ देखते हैं। राइम स्कीम ए बी, फिर आगे ए बी सी डी, ए बी सी डी डी, इस तरीके से है। तो यहाँ क्या दे रखा है? ए बी बी। अच्छा देखो, दिखाते हैं। ए बी है बिल्कुल, आगे देखो ए बी है, फिर ए बी है, ए बी बिल्कुल सही है। तो अपना जो छठे में आंसर है वो ए हो जाएगा। अगर आप पोइम को सही से पढ़ते हैं और रिदम मिलाते हैं तो राइम स्कीम समझ में आ जाती है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज। समुद्र का जो निरस्ता है उसको तोड़ना, यानी समुद्र अगर चुपचाप बैठा है तो उसको तोड़ना। तो ये बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, एक बड़े रूप में बातें की जा रही, तो ऐसे कैसे उसको हाइपरबोली कहा जाता है। जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है ना, तो यहाँ न तो पर्सोनिफिकेशन है, ना सिमिली है, एलिट्रेशन भी नहीं है, हाइपरबोली।
बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना हाइपरबोली कहलाता है। आगे लेते हैं। 8 नंबर सवाल कह रहा है अपॉर्चुनिटी नोज एट द डोर बट वंस एग्जाम्पल ऑफ। ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? ये कहते हैं कि जो अवसर है वो आके दरवाज़ा खटखटाता है। तो दरवाज़ा कोई जनरली जीवित प्राणी या जिसको लिविंग थिंग कहें वो चीज़ खटखटाती है, या तो अपॉर्चुनिटी क्या है, अनलिविंग थिंग है। ठीक है, ये तो एक क्या हो गई, भाववाचक क्रिया हो गई। तो फिर इसको जो है अपन ने जीवित प्राणी के रूप में देखा है तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। द हाईलैंड गर्ल्स वॉइस इज एज थ्रिलिंग एज। एज आया है, लाइक और एजेज आए वहाँ क्या बनता है, सिमिली बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है एन एलिजीज, खुशी वाला सॉन्ग नहीं है, धार्मिक सॉन्ग भी नहीं है, मैरिज सॉन्ग भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है दुखदाई सॉन्ग है जो किसी की डेथ पे, ठीक है, गाया जाता है ये एलिजी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉर्निंग सॉन्ग। आगे देखो 11 नंबर सवाल कह रहा है आवर टीम इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। हमारी जो टीम है बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। सो इट इजीली बीट योर टीम। ये इसलिए हमारी टीम आपकी टीम को हरा सकती है, या उसकी संभावना की बात हो रही है। ठीक है, तो कैपेसिटी की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। द मॉडल मस्ट नोट किसको बताता है, परमिशन तो नहीं बताता, बाध्यता भी नहीं बताता, संभावना भी नहीं बनाता, प्रोहिबिशन, निषेधता। नोट लग गया ना, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोहिबिशन अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखो 13 नंबर सवाल कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फ्रेजल वर्ब भरना आपको। द रेलवे स्ट्राइक वॉज, रेलवे की जो हड़ताल थी एट द 11th और अंतिम समय में क्या कर दी गई, टर्न ऑफ, हटा दी गई, हेल्ड कर दी गई, शो ऑफ कर दी गई, या कैंसिल कर दी गई, या रद्द कर दी गई। तो रद्द करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। टेल मी योर फाइनल डिसीजन इन ए नट सेल। अब जो ये नट सेल अंडरलाइन किया हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फुल डिटेल में भी नहीं है, इमीडिएटली भी नहीं है, बिफोर टाइम भी नहीं है, इन ए ब्रीफ, संक्षिप्त में। जब इंग्लिश में इन ए नट सेल को हिंदी में संक्षिप्त में कहा जाता है, इसका सूटेबल आंसर है इन ब्रीफ हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल कह रहा है ए शॉर्ट स्टोरी हैविंग ए मोरल इज कॉल्ड। ऐसी छोटी स्टोरी, कहानी जिसमें नैतिक मूल्य भाव छिपे हो वो क्या कहलाती है, बी, पेरेबल। क्या कहलाती है, पेरेबल। आगे ले लेते हैं ए स्पीच दैट ए करेक्टर इन ए वर्क ऑफ ड्रामा ओनली हिम और हिमसेल्फ। ऐसा करेक्टर जो खुद ही गाता है, ठीक है, खुद ही बोलता है अपने लिए, तो वो सोलिलिकी हो गया। क्या हो गया, सोलिलिकी। द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो साउंड होता है उसको क्या होते हैं, फोनोलॉजी। क्या होता है वो, फोनोलॉजी। क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज क्या कहलाता है, फोनोलॉजी कहलाता है। आगे ले लेते हैं 18 नंबर सवाल है विच डिनोट द मिडल साउंड कप। देखो मित्रों, यू से जब भी कोई बनेगा तो उसका ए बनेगा, कप, ऐसे वाला ए साइन। तो ये अपना आंसर सी हो जाएगा। आईलैंड में आपको बताना है कि फोनेटिक साउंड क्या है, तो आई, ये हो जाएगा आई लैंड, नहीं कि आइस, नहीं, ये वाला ए और ये बड़ा आई का रूप हो जाएगा सही। आगे लेते हैं 20 नंबर सवाल कह रहा है चूज द करेक्ट फैलेसी। फैलेसी बतानी है। हाइड्रोजन नॉट वेट, हाइड्रोजन गीला नहीं है, ऑक्सीजन भी गीला नहीं है, देयर फॉर वाटर। अब वाटर में क्या है, H2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों शामिल है। तो पहले तो अलग अलग बात कर रहे हैं, फिर दोनों को मिला के शामिल में बात कर रहे हैं, तो ये कंपोजिशन बन जाता है। तो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन अपना आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऑडियो विजुअल एड। भाई टीवी है, ऑडियो है, वीडियो भी है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। क्या नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। आगे देखो द टीचिंग ऑफ कंपोजिशन इज रिलेटेड टू, कंपोजिशन का पार्ट है वो मित्रों राइटिंग स्किल से संबंधित होता है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ग्रामर शुड बी टॉट। हर्बर्ट के अनुसार ग्रामर को कैसे पढ़ाना चाहिए, इंडक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है, डिडक्टिव भी होना चाहिए, निगमनात्मक और आगमनात्मक दोनों तरीके से पढ़ाना चाहिए। आगे देखो सवाल नंबर हो गया 24 देख लेते हैं। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ CCE इन एजुकेशन। एजुकेशन में CCE का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, शेरिवन ने। किसने दिया था, शेरिवन ने, याद रखेंगे। व्हाट इज द या हु इज द पाइवेट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पाइवेट का मतलब सेंट्रल,
तो एजुकेशन या लर्निंग प्रोसेस में सबसे सेंट्रल क्या होता है, स्टूडेंट और चाइल्ड, या जिसको स्टूडेंट कहें या चाइल्ड कहें वो चीज़ होती है, न कि टीचर, न सब्जेक्ट मैटर, न सोसाइटी। डायग्नोस्टिक शुड बी ए कंटिन्यूस, यानी डायग्नोसिस है जो निदान है वो लगातार चलते रहना चाहिए। आगे देखो 27 नंबर सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डिजायर्ड गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच का डिजायर्ड गोल क्या है, क्या है, आगे ले लेते हैं और ऑप्शन में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव का मेन गोल है वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 28 नंबर सवाल है द स्किल्स विच शुड बी टेस्टेड। ये सवाल थोड़ा सा मुझे सस्पेंस वाला लग रहा है, इसको आप एक बार चेक करिएगा, अभी छोड़ दीजिएगा, मैं भी इसका चेक करके कमेंट में आपको बता दूंगा। इसमें मुझे या गलती से गलत लिखा गया हो या माइंड उस वक्त काम नहीं किया होगा इस वक्त से, ये मैं थोड़ा सा सस्पेंस में लग रहा है ये सवाल, आप एक बार चेक कर लेना। आगे देखो, आगे ले लेते हैं 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल है पिक द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट एरर्स इन्फ्लुएंसी बेस्ट एक्टिविटीज इन CLT। अब देखो क्या कह रहा है, करेक्ट रेस्पॉन्स टू द ऑफ द टीचर टू द स्टूडेंट एरर्स, यानी अगर स्टूडेंट गलती करता है तो टीचर का क्या रेस्पॉन्स रहेगा। एरर्स आर टॉलरेटेड ओनली टू बी करेक्टेड लेटर, यानी सहन की जाती है सारी गलतियां, धीरे धीरे उनको बाद में सही किया जाता है। 30 नंबर सवाल है, लास्ट और अंतिम सवाल कह सकते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द टीचर्स रोल इन CLT। टीचर्स का रोल क्या होता है, टीचर्स प्रेजेंट द लैंग्वेज मटेरियल, बिल्कुल। इस्टेब्लिश सिचुएशन फॉर कम्युनिकेशन, बिल्कुल करता है। एक्ट एज ए को कम्युनिकेटर, बिल्कुल है। तो ही परफॉर्म्स ऑल रोल, सारे ही रोल परफॉर्म करता है। मित्रों ये थे अपने 30 प्रश्न, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप 20 से अबव ला रहे हैं इसका मतलब आप मेन एग्जामिनेशन में 25 के करीब पहुंच सकते हैं। तो ये थी अपनी क्लास, कैसी लगी और कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए